से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर से। नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच निशांत जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जेडीयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए निशांत कुमार जो लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार आज जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जेडीयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी है। पिताजी निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पिताजी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन में ही चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हो या जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेकर चलूँ और जनता का स्नेह प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार देता हूँ। आप सब अपना विश्वास बनाए रखें। और आइए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में खबर। शुरुआत सबसे पहले बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार ये तय होगा। बिजली अब शाम को महंगी और दिन में सस्ती होगी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के हिसाब से तय किया जाएगा। यानी अब आपको ये भी देखना होगा कि आप बिजली के समय इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ यानी समय दरों को मंजूरी दे दी है, जो खास तौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इस नई व्यवस्था के तहत दिन में बिजली सस्ती होगी, जबकि शाम के समय इसकी कीमत बढ़ जाएगी। नई दरों के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली की दर 80% रहेगी, यानी इस समय बिजली इस्तेमाल करना सस्ता पड़ेगा। वहीं रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर यानी 100% शुल्क लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा असर शाम के समय देखने को मिलेगा। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 110% और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 130% तक ज्यादा दर चुकानी होगी। यानी पीक आवर्स में बिजली का इस्तेमाल अब महंगा पड़ेगा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच गैस सिलेंडर को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि रिफिलिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, जहां ईंधन संकट की आशंका ने कई देशों में हलचल तेज कर दी है। इसी बीच भारत में भी कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें, हाल के दिनों में ये खबर तेजी से फैल रही थी कि गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के नियमों में बदलाव किया गया है और अब बुकिंग की समय सीमा को लेकर नए नियम भी लागू किए गए हैं। इस खबर ने आम उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी और लोग परेशान होने लगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के समय या नियमों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया और मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 592 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बक्सर जिले के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बिहार के विकास की नई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। बक्सर को इस योजना के तहत एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा के दौरान कुल 592 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 486 करोड़ रुपए की लागत से 23 योजनाओं का शिलान्यास है, जबकि 108 करोड़ रुपए की लागत से 5 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। बक्सर के ITI मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट कंट्रोल के जरिए इन योजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी उपयोग का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया और वहाँ चल रही
सभी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक सही तरीके से पहुंच सके। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिले खतरनाक मिसाइल बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया है। सेना और विशेष टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच ऑपरेशन पूरा किया और बड़ा खतरा टल गया। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिले खतरनाक मिसाइल बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को बेहद सावधानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंजाम दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बताया जा रहा है कि नदी किनारे जमीन के अंदर दबा ये मिसाइल बम बेहद खतरनाक स्थिति में था, जिसे निष्क्रिय करने के लिए इंडियन आर्मी और दिल्ली से आई विशेष टीम को मौके पर बुलाया गया था। बम निरोधक दस्ते ने पूरी रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। डिफ्यूज प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर नदी से सटे करीब 5 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया था और आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जानकारी के मुताबिक ये बम पुराने समय का बताया जा रहा है, जिसे विशेष तकनीक और नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय किया गया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया, जिससे ये मिशन पूरी तरह सफल रहा। इस सफल ऑपरेशन के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पटना पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी का भंडाफोड़ किया है। शाहपुर के वास्तु विहार अपार्टमेंट से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में स्मैक और अन्य सामान मिले हैं। पटना पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही हैं। बता दें कि पुलिस की टीम ने शाहपुर थाना क्षेत्र के मठियापुर स्थित वास्तु विहार अपार्टमेंट में छापेमारी की और इसी छापेमारी के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने वास्तु विहार के डी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 515 में रेड डाला, जहाँ से भारी मात्रा में स्मैक बरामद किए गए। मौके से 2 तस्कर की गिरफ्तारी हुई, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास एक नकली पिस्टल, 4 सोने की अंगूठी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है, जिससे इस नेटवर्क के बड़े और संगठित होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये तस्कर असम से ट्रेन के जरिए स्मैक को पटना लाते थे और फिर पटना स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में सप्लाई की जाती थी। यानी ये नेटवर्क सिर्फ पटना तक सीमित नहीं बल्कि कई जिलों में फैला हुआ था। हजारीबाग में रामनवमी का उत्साह चरम पर है। षष्ठी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए हैं। झांकियां, नृत्य और कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। आस्था और भक्ति के अनोखे संगम की ये अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें हजारीबाग की। रामनवमी षष्ठी के पावन मौके पर शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे माहौल को राममय बना दिया। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्त ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरती इस यात्रा में हर ओर जय श्री राम के जय घोष गूंजते रहे और श्रद्धालु नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान पूर्व सांसद जयंत सिन्हा भी शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने शहर वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और ये कहा कि हजारीबाग की रामनवमी की भव्यता को कोई भी ताकत कम नहीं कर सकती। यहाँ जुलूस भी निकलेगा, डीजे भी बजेगा और लोग पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएंगे। शोभा यात्रा का खास आकर्षण उज्जैन से आए करीब 40 कलाकारों की प्रस्तुति रही, जिन्होंने शिव तांडव और राधा कृष्ण रासलीला की मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रद्धालुओं ने इन प्रस्तुतियों का जमकर आनंद लिया और कलाकारों की खूब सराहना की। रामनवमी को लेकर पूर्वी चंपारण प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और पिछले साल की घटनाओं को देखते हुए इस बार फ्लैग मार्च, माइकिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी जा रही है। रामनवमी को लेकर के पूर्वी चंपारण में इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट नजर आ रहा है। पिछले साल हुई घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बार पहले से ही कमर कस ली है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। इस कड़ी में मोतिहारी समेत विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अफवाह या उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि
कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बार एक खास पहल के तहत स्पेशल सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखेगा ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ, अपमानजनक या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एसडीपीओ जितेश कुमार पांडे ने कहा कि किसी भी कीमत पर अशांति का रूप नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने ये बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। गुमला में रामनवमी को लेकर भक्ति और उत्साह चरम पर है, जहां मंगलवारी जुलूस धूमधाम के साथ निकाला गया। ढोल नगाड़ों, जय श्री राम के जय घोष और अखाड़ों के प्रदर्शन से पूरा शहर भक्ति में माहौल में डूबा नजर आया। गुमला में रामनवमी को लेकर आस्था और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां मंगलवार की रात केंद्रीय महावीर मंडल के नेतृत्व में भव्य मंगलवारी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस ने पूरे शहर को भक्ति और ऊर्जा से भर दिया। जुलूस की शुरुआत पुराने नगर परिषद कार्यालय के सामने से हुई, जहां पहले सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इसके बाद श्रद्धालुओं का सैलाब जुलूस के रूप में आगे बढ़ा। इस भव्य आयोजन में शहर के करीब 30 अखाड़ों के युवक शामिल हुए, जिन्होंने अपने जोश और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। जुलूस नगर पंचायत कार्यालय, मेन रोड, टावर चौक और सिसई रोड से होते हुए घाटो बगीचा स्थित महावीर मंदिर तक पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। पूरे रास्ते ढोल नगाड़ों की गूंज और जय श्री राम के जय घोष से शहर गूंजता रहा। इस दौरान युवकों ने लाठी और तलवार के साथ पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जो जुलूस का मुख्य आकर्षण रहा। केंद्रीय महावीर मंडल द्वारा सभी अखाड़ों को अस्त्र शस्त्र का वितरण भी किया गया, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। रामनवमी को लेकर कटिहार में तैयारियां चरम पर है। सीमांचल का अयोध्या कहे जाने वाले इस शहर में भव्य झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भव्य प्रतिमाओं को आकार देते और रंग भरकर जीवंत करते कलाकारों की ये तस्वीरें कटिहार की है। रामनवमी को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान रखती है और यही वजह है कि इसकी तैयारियां 1 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस शोभा यात्रा में आस्था और भव्यता का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहाँ भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की आकर्षक झांकियों के साथ साथ भारत के वीर पुरुषों की प्रतिमाएं भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। इन भव्य प्रतिमाओं को आकार देने में प्रसिद्ध मूर्तिकार विमल मजूदार और उनकी टीम दिन रात जुटी हुई है। करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि रामनवमी के दिन श्रद्धालुओं को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिले। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे हुए हैं। गोवा के वागेटर बीच से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार समुद्र की लहरों में फंस गई। कार धोने के चक्कर में हाई टाइड आया और एसयूवी समंदर में समाने लगी, जिसे बाद में जेसीबी से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर लग्जरी कारों की रील और स्टंट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन गोवा में वागेटर बीच से जो तस्वीर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। अहमदाबाद के एक टूरिस्ट की चमचमाती फॉर्च्यूनर एसयूवी आज सुबह अरब सागर की लहरों के बीच हिचकोले खाती नजर आई। पहली नजर में लगा शायद कोई स्टंट फेल हो गया, लेकिन असल कहानी कुछ और ही निकली। दरअसल होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कार धोने का एक ऐसा अतरंगी तरीका अपनाया जो भारी पड़ गया। कार को साफ करने के लिए उसे बीच किनारे ले गया था, लेकिन तभी समुद्र में हाई टाइड आ गया और देखते ही देखते ऊंची लहरों ने भारी भरकम एसयूवी को अपनी आगोश में ले लिया। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि कार पूरी तरह डूबने की कगार पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद एक विशालकाय जेसीबी को मौके पर बुलाया गया, जिसकी मदद से इस डूबी हुई लग्जरी कार को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सका। फिलहाल इस सी वॉश का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे लापरवाही का बड़ा सबक बता रहे हैं। कटिहार में रील बनाने का शौक एक दारोगा पर भारी पड़ गया। ड्यूटी के दौरान हथियार के साथ वीडियो बनाकर वायरल करना उन्हें महंगा पड़ गया। एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया है।
मोबाइल के कैमरों में कैद रील बाजी की ये तस्वीरें कटिहार की है, जहां एक दारोगा जी को रील बनाने का शौक इतना भारी पड़ा कि उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। मामला बरारी थाना में पदस्थापित एएसआई दिवाकर सरकार से जुड़ा है, जो अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हथियार के साथ रील बनाते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस वीडियो को खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये मामला पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी, क्योंकि ड्यूटी के दौरान इस तरीके का आचरण नियमों के खिलाफ है। पुलिस विभाग पहले भी कई बार साफ तौर पर चेतावनी दे चुका है कि ड्यूटी के दौरान रील बनाना या सोशल मीडिया पर इस तरीके की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। इसी को गंभीरता से लेते हुए कटिहार एसपी ने पूरे मामले पर जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एएसआई दिवाकर सरकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इस कार्रवाई को पुलिस विभाग के सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सिवान में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया और दोनों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। पुलिस के खौफ की ये तस्वीरें सिवान की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहीजी गांव के पास ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब पुलिस को कुछ अपराधियों की आपराधिक साजिश रचने की जानकारी मिली थी। इनपुट मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिन्होंने तुरंत पुलिस हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए दोनों को पटना रेफर किया। उनका इलाज जारी है। घायल बदमाशों की पहचान बढ़ैया थाना क्षेत्र के रोहित शर्मा और जीबी नगर थाना क्षेत्र के रोहित कुमार के रूप में की गई है, जिस पर कई आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं। सिवान एसपी पूर्ण कुमार झा के मुताबिक अपराध की बड़ी साजिश की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की है, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। झारखंड से 2 लड़के स्केटिंग करके वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हैं। सनातन का प्रचार करने के लिए वो 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे हैं। झारखंड के कोडरमा के रहने वाले ये 2 लड़के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्केटिंग से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला रंजन और उसका साथी सागर कुमार इस धर्म पथ पर निकले हुए हैं। 14 दिनों पहले उनकी ये यात्रा कोडरमा से डोम चांच क्षेत्र से शुरू हुई थी। वो जिस रास्ते से भी गुजर रहे हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लेते हैं। वो बताते हैं कि सफर के दौरान कई लोगों से उनकी बातचीत भी होती है। उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, और यही उन्हें सफर पूरा करने के लिए प्रेरित भी करता है। 30 दिन में दोनों अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। रोजाना 70 से 80 किलोमीटर तक स्केटिंग करके सफर तय किया जा रहा है, लेकिन राह में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इन 14 दिनों में उन्हें कहीं कड़ी धूप तो कहीं बारिश का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मन में सनातन के प्रचार का संकल्प उनके हौसले में कमी नहीं आने देता। शेखपुरा समाहरणालय के सामने एक दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। दुकान के सामने लगे बिजली के खंभे में धधकती आग की लपटों की ये तस्वीरें शेखपुरा की है, जहां अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसके बाद तुरंत अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वही जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और बिजली सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे ने दुकानदार को भारी नुकसान पहुँचाया है और आसपास के व्यापारियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। समस्तीपुर में एक अनोखी प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार पंचायत तक पहुंचा और आखिरकार मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया।
ग्रामीणों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में शादी रचाते प्रेमी जोड़ों की ये तस्वीरें दरभंगा की है, जहां प्रयागराज की रहने वाली संजू और समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के बॉबी कुमार ने प्रेम विवाह किया। जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर संजू अपने प्यार को पाने के लिए समस्तीपुर पहुंच गई। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब बॉबी अपने परिवार को मनाने की बात कहकर गाँव चला गया और वापस नहीं लौटा। ऐसे में संजू ने हार नहीं मानी और खुद ही अपने प्रेमी की तलाश में बल्लीपुर गांव पहुंची। करीब एक हफ्ते तक गांव में रहकर उसने अपने प्यार को पाने की कोशिश जारी रखी। देखते ही देखते ये कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। मामला पंचायत तक पहुंचा, जहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दोनों के रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने का फैसला किया। आखिरकार बॉबी कुमार ने भी संजू को अपना लिया और दोनों परिवार की सहमति से वैदिक रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई गई। पटना सिटी के खाजी कलां इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धू धू कर जलती कार की ये तस्वीरें पटना सिटी के खाजे कला की हैं, जहां दीवान मोहल्ला नौजर कटरा इलाके में एक बड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने जब कार से धुआं और आग की लपटें उठती हुई देखी तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आग किन परिस्थितियों में लगी। ये घटना एक बार फिर वाहनों की सुरक्षा और सतर्कता को लेकर सवाल खड़े करती है, जहाँ छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। एमपी के मुरैना में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सीआरपीएफ जवान बेसुध होकर अचानक गिर पड़ा। दरअसल उसे दिल का दौरा पड़ा था और तभी मौके पर मौजूद युवाओं ने सूझबूझ दिखाकर जवान को सीपीआर दी, जिससे उसकी जान बच गई। मुरैना में इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली जब सीआरपीएफ के एक जवान को सड़क पर चलते हुए अचानक हार्ट अटैक आया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। इसके बाद सीआरपीएफ जवान अचानक सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़े। इसके बाद मौके पर मौजूद कुछ जागरूक लड़कों ने बिना देर किए हिम्मत दिखाई और तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। कई मिनट लगातार प्रयास के बाद लड़के फौजी को मौत के मुँह से निकाल लाए और उसकी सांसें वापस लौट आईं। शाम करीब 6:15 पर कुलदीप सिंह स्कूटी से सदर बाजार की ओर जा रहे थे। भोज भवन के पास अचानक संतुलन बिगड़ा और सड़क पर जा गिरे। शुरुआत में लोगों को मिर्गी का दौरा लगा, लेकिन युवाओं ने स्थिति को समझा, तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। करीब 2 से 3 मिनट की कोशिश के बाद उनके शरीर में हलचल हुई, लेकिन 15 मिनट तक होश नहीं आया। उनकी हालत को देखते हुए घटना स्थल से महज 20 कदम दूर स्थित एक निजी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद आप ने डॉक्टर के न होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया। गनीमत रही कि कुछ देर बाद उनकी हालत थोड़ी संभली और तब स्वजन उन्हें दूसरे अस्पताल ले गए। वैशाली के बिद्दुपुर से भीषण अगलगी की खबर है, जहां मोहनपुर गांव में लगी आग ने देखते ही देखते करीब 15 घरों को जलाकर राख कर दिया। लाखों की संपत्ति खाक हो गई। हालांकि दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धधकती आग की लपटों की ये डरावनी तस्वीरें वैशाली बिदुपुर की हैं, जहां मोहनपुर गांव में भीषण अगलगी की घटना ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। बता दें कि देर शाम अचानक आग लगी, देखते ही देखते विकराल रूप पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत घर में खाना बनाने के दौरान हुई, लेकिन तेज हवा और सूखे माहौल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागने लगे। जो संभव हो सका अपने सामान को बचाने की कोशिश करते हुए देखे गए, लेकिन आग की भयावह लपटों के सामने हर कोई बेबस दिखाई दिया। देखते ही देखते लोगों की वर्षों की मेहनत, उनकी जमा पूंजी सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया।